तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और स्वागत है आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस एजुकेशन 97 में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपने बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले सामाजिक विज्ञान यानी SST सोशल साइंस के 4 होते हैं भाग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और उसको एक एक करके समझेंगे और बनाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर करिए, ठीक है। इसको हम वीडियो को शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। यहाँ देखिए, हम देखते हैं। यहाँ पहला हमारा चैनल है सक्सेस एजुकेशन 97। आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 का क्या है क्वेश्चन है, पूछने वाले क्वेश्चन है। सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट है, इसमें इतिहास है। सामाजिक विज्ञान में 4 होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। यानी कि इतिहास, इतिहास, इतिहास और अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था, ठीक है। और जियोग्राफी यानी कि भूगोल और पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान, ठीक है। ये हमारे 4 सब्जेक्ट रहेंगे। उसमें हम हिस्ट्री देखेंगे। हिस्ट्री का चैप्टर 2 है जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद, ठीक है। इसके हम 10 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। 10 VVI का देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? ब्रिटेन का था। ब्रिटेन का निवासी कौन था? रॉबर्ट ओवन था। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? ब्रिटेन का था, ठीक है। हमारा सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, रूस में जार का क्या अर्थ होता है? रूस में जार का क्या अर्थ होता है? तो क्या होता है? रूस का सम्राट, यानी कि रूस का राजा को सम्राट यानी कि जार भी कहा जाता है। रूस का जार का क्या अर्थ है? रूस का सम्राट, ठीक है, इसको कहते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? साम्यवादी घोषणा के लेखक पत्र कौन थे? कार्ल मार्क्स एवं एंगल्स थे। कौन थे? कार्ल मार्क्स एवं एंगल्स साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे, ठीक है। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन का आंसर है। हमारा चौथा क्वेश्चन का आंसर है, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? यहाँ पे टॉल्स्टॉय की रचना है। किसकी है? टॉल्स्टॉय की रचना है। हमारा क्वेश्चन 5 कह रहा है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी देश में हुआ था। यहाँ एग्जाम्पल है आपको, ब्रिटेन, जापान, अमेरिका, रूस, भारत को दे देगा, इसमें जर्मनी भी दे देगा, जिसमें सबका जर्मनी शुरू हो जाएगा। आप लोग केवल आंसर को याद कर लीजिए, ऑप्शन तो बहुत सारा देगा, ठीक है, इसीलिए हम केवल आंसर लिखे, ऑप्शन बाकी 3 को नहीं लिखे। तो ये किस कहाँ का था? जर्मनी का निवासी था। कौन? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। कहते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, कार्ल मार्क्स की किताब का नाम डैश था, यानी कि क्या था? कार्ल मार्क्स की किताब का नाम क्या था? दास कैपिटल था। क्या था? कार्ल मार्क्स की किताब का नाम दास कैपिटल था, ठीक है। हमारा 7 क्वेश्चन कह रहा है, रूस की संसद को क्या कहा जाता है? ठीक है, ड्यूमा कहा जाता है। ऑप्शन आ जाएगी, रूस की संसद को क्या कहा जाता है? ड्यूमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्यूमा कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन 8 कह रहा है, आर्थिक नियोजन किसकी देन है? रूसी क्रांति की देन है। रूसी क्रांति की देन क्या है? आर्थिक नियोजन। रूसी क्रांति की देन क्या है? आर्थिक नियोजन, ठीक है। आर्थिक नियोजन क्या है? रूसी क्रांति की देन है। उसके बाद क्या है? क्वेश्चन 9 कह रहा है, नई आर्थिक नीति किसने लागू किया? नई आर्थिक नीति किसने लागू किया? लेनिन ने किया। किसने किया? लेनिन ने। नई आर्थिक नीति लेनिन ने लागू किया। क्वेश्चन 10 कह रहा है, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? स्टालिन बना। कौन बना? स्टालिन बना। स्टालिन क्या बना? लेनिन का उत्तराधिकारी बना, ठीक है। तो चलिए, जैसा कि हम लोगों ने देखा हिस्ट्री के 10 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 2 का, वैसे ही हम देखेंगे जियोग्राफी यानी भूगोल के 2 चैप्टर का, जिसका नाम है यहाँ पे कृषि, ठीक है। 2 चैप्टर का नाम क्या है? कृषि। उसके हम 10 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, धान का एक प्रकार है, क्या है? आंस है, बोरो है और अमन है। क्या है? धान का एक प्रकार आंस, बोरो और अमन है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, चावल है,
खरीफ फसल है। क्या है? चावल कौन सी फसल है? खरीफ फसल है। थ्री क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? धान है। कौन सी है? धान है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड क्या है? डेयरी विकास है। ऑपरेशन फ्लड डेयरी विकास है। क्वेश्चन 5 कह रहा है, भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? भारतीय खाद्य निगम बनाता है। क्या कौन बनाता है? भारतीय खाद्य निगम कब बनाता है? बफर स्टॉक बनाता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 6 देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, आंश किसका प्रकार है? आंश किसका प्रकार है? बाजरा का है। आंश किसका प्रकार है? बाजरा का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन का राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। कहाँ का है? कौन सा है? महाराष्ट्र क्या है? दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना का उत्पादक राज्य है। ठीक है, क्वेश्चन 8 कह रहा है, आलू किस प्रकार का फसल है? रबी फसल है। आलू किस प्रकार का फसल है? आलू रबी फसल है। ठीक है, क्वेश्चन 9 कह रहा है, मूंगफली किस प्रकार की फसल है? खरीफ फसल है। मूंगफली कौन सी फसल है? खरीफ फसल है। क्वेश्चन 10 कह रहा है, सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? यानी कि सब्जी का जो उत्पादन होता है उसमें बिहार कितने स्थानों पे आता है? चतुर्थ स्थान पे आता है, यानी कि 4 स्थान पे आता है। इससे ज्यादा सब्जी उत्पादन 3 और राज्य करते हैं, इसीलिए हमारा भारत क्या, बिहार क्या है? चौथे स्थान पे आता है। ठीक है, चलिए जैसा कि हम लोगों ने देखा सामाजिक विज्ञान में भूगोल का 10 गो विवेक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा चैप्टर 2 का, और इतिहास में चैप्टर 2 का 10 विवेक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा। सेम वैसे ही हम देखेंगे पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान का चैप्टर 2 का, जिसका नाम है हमारा सत्ता की साझेदारी की कार्य प्रणाली। ठीक है, चैप्टर 2 का नाम क्या है? चैप्टर 2 का नाम है सत्ता की साझेदारी की कार्य प्रणाली। चैप्टर 2 का नाम है, इसका हम 10 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और एक एक करके इसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी, जो गांव का जो कचहरी होता है उसका प्रधान इनकी हेड कौन होता है? सरपंच होता है। कौन होता है? सरपंच होता है। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा शामिल है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा शामिल है? 22, यानी कि 22 भाषा शामिल है। कहाँ? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा शामिल है। क्वेश्चन 3 कह रहा है, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? 2008 ईस्वी में। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? 2008 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन 4 कह रहा है, भारत का 22वां राज्य कौन था? सिक्किम था। भारत का 22वां राज्य कौन था? सिक्किम था। सिक्किम का राजधानी कहाँ है? गंगटोक है। कहाँ है? गंगटोक है। हमारा 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई? वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई? 1958 ईस्वी में हुई। वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना 1958 ईस्वी में हुई। चलिए इस तरह का 5 हुआ। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। चलिए यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, संविधान सभा का गठन कब किया गया? यानी कि संविधान सभा का गठन कब किया गया था? 1946 में किया गया था। 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन 7 कह रहा है, सरपंच का निर्वाचन कौन करता है? सरपंच का निर्वाचन कौन करता है? ग्राम सभा के सदस्य करते हैं। कौन करते हैं? सरपंच का निर्वाचन ग्राम सभा के सदस्य करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 8 कह रहा है, ग्राम पंचायत की प्रधान खुद कौन होता है? मुखिया होता है। मुखिया क्या होता है? ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। क्या होता है? प्रधान होता है। क्वेश्चन 9 कह रहा है, संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। ठीक है, स्थानीय स्वशासन से संविधान का अनुच्छेद 40 संबंधित है। क्वेश्चन 10 कह रहा है, भारत का पहला नगर निगम कहाँ बना था? भारत का पहला नगर निगम कहाँ बना था? मद्रास में बना था। जो कहाँ पे है? चेन्नई में क्या है? स्थित है। मद्रास में, चेन्नई में भारत का पहला नगर निगम बना था। तो ये रहा हमारा राजनीतिक विज्ञान की पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन। जैसा कि हम लोगों ने देखा पहले हिस्ट्री का क्वेश्चन 10 ज्योग्राफी का क्वेश्चन और 10 पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन। ठीक है, तो हम अब देखेंगे इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, जिसको हम हिंदी में अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र का हम देखेंगे क्वेश्चन 10 वीवीआई क्वेश्चन चैप्टर 2 का। तो चैप्टर 2 का नाम है हमारा
राज्य एवं राष्ट्र का आय। ठीक है, राज्य एवं राष्ट्र की आय का जो चैप्टर का नाम है, सेकंड चैप्टर का, इसका हम 10 VVI क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है भूमि की परिश्रमिक क्या कहलाता है? भूमि की परिश्रमिक क्या कहलाता है? लगान कहलाता है। लगान क्या कहलाता है? भूमि की परिश्रमिक कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड कह रहा है आय तथा उपभोग का अंतर क्या है? आय तथा उपभोग में क्या अंतर? यहाँ पे क्या गलती हो गया, आय तथा उपभोग में अंतर क्या कहलाता है? ठीक है, क्या कहलाता है? बचत। क्या कहलाता है? बचत। क्वेश्चन 3 कह रहा है गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी? गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी? किस इंसान ने दी? रैगनर नक्स ने दी। किसने दी? रैगनर नक्स ने दी। क्वेश्चन 4 कह रहा है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है CSO बोला जाता है। क्या बोला जाता है? CSO। हमारा क्वेश्चन 5 कह रहा है भारत में वित्तीय वर्ष होता है। कब होता है भारत में वित्तीय वर्ष? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, और हम यहाँ पे 1 जनवरी को नया साल मनाते हैं। क्या सही नहीं है? लोग कितना पागल है, अंग्रेज तो है और अंग्रेजी छोड़ गए और 1 जनवरी बना के छोड़ गए, और इसी को लोग परंपरा निभा रहा है। यहाँ क्या है, 1 अप्रैल को हमारा नया साल आता है। ठीक है, इस दिन से हमारा नया साल स्टार्ट होता है। कब से? 1 अप्रैल से हमारा नया सेशन, नया साल क्या होता है? स्टार्ट होता है। और हम लोग 1 जनवरी को क्या मनाते हैं? पिकनिक मनाते हैं, खास करके हमारे बिहार में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है साख का आधार क्या है? यानी साख का आधार क्या है? हमारा विश्वास है। क्या है? विश्वास है। क्वेश्चन 7 कह रहा है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना कब हुआ था? 1954 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1954 में क्या हुआ था? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना हुआ था। क्वेश्चन 8 कह रहा है सन 2008 से 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय क्या होगा? क्या है? ठीक है, क्या था? सन 2008 और 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय क्या था? क्या था हमारा? कितना था? 25,494 रुपए था। कितना था? 25,494 रुपए। क्वेश्चन 9 कह रहा है भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस राज्य में है? भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस राज्य में है? बिहार में है। किस राज्य में है? बिहार में। भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस राज्य में है? बिहार में है। बिहार में है, तब भी बिहार के लोग क्या है, अदर स्टेट में अपना दबदबा बनाते रहते हैं, बोलते रहते हैं एक बिहारी 100 पे भारी, भले यहाँ पे उनके पास रुपए ना हो। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे कहाँ पे है? बिहार में है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? सबसे ज्यादा कहाँ का है? किस जिले का है? पटना का है। बिहार का किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो कहाँ का है? पटना का है। कहाँ का है? पटना का है। चलिए ऐसे करके हमारा 10 इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन समाप्त हुआ। चलिए जैसे कि हम लोगों ने इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन देख लिया, पॉलिटिकल साइंस का देख लिया, ज्योग्राफी का देख लिया, हिस्ट्री का देख लिया, इस चारों सब्जेक्ट में चारों को मिला के एक बनता है सामाजिक विज्ञान। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में आपका 40 VVI क्वेश्चन दिखा दिए, जिसमें से कम आपको 2 से 3 नंबर जरूर मिलेगा। ना मिले तो फिर एग्जाम के बाद आइएगा, मेरा कमेंट बॉक्स ओपन रहेगा, आप लोग उसमें जो कहना होगा कह दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्यार से कमेंट कर दीजिए कि वीडियो को कैसा लगा हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। ठीक है, उनसे बेईमानी नहीं करिए। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा।